ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। कौन सा युग है? इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती। इस युग को बच्चे भूलो मत, क्योंकि इसी में ही हम अपना कल्याण भी करते हैं। पर बाबा कल्याणकारी, तो बाबा कहते हैं ये युग जो है वो कल्याण करने वाला है। इस युग को भूलो मत, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पता रहे कि ये समय जो है कौन सा है? कल्याणकारी। हर बात में कल्याण है, बाबा कहते। प्रश्न है, बाबा छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। छोटे बड़े माना चाहे नए बच्चे हैं चाहे पुराने बच्चे हैं, लेकिन बाबा एक ही शिक्षा देते हैं, एक प्यार की शिक्षा देते। वो कौन सी? कौन सी शिक्षा दी होगी? बाबा तो नहीं, बाबा प्यार का सागर। तो बच्चों को भी क्या सिखलाते हैं? तो बाबा कहते हैं मैं क्या शिक्षा देता हूँ, चाहे कोई नया है पुराना है छोटा है बड़ा है, एक ही शिक्षा है बाबा की। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। नए नए ना सोचे कि हम तो नए हैं, अभी हमें बाबा माफ कर देगा, या पुराने सोचे हमने तो बहुत कुछ कर लिया। नहीं, बाबा कहते हैं अब टाइम ऐसा है, अंतिम समय पहुंचा है, इसलिए अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण भी धारण करो, और किसी को भी क्या ना करो, दुख नहीं दो। भूलें करते हैं तो दुख देते, भूल जाते हैं ना अपने आप को, भूलते थे, अभिमान में आ जाते, क्रोधवश आ जाते, फिर क्या करते हैं? जो कर्म होता है उससे खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते। तो बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वो तुम्हें भी डायरेक्शन देते हैं। दुख करता सुख करता बाब, हम बच्चों को कौन सी डायरेक्शन देते हैं? ये बच्चे, अब भूले मत करो, अब ना किसी को दुख देना है। बाबा कहते, बच्चे माम एकम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो पिछले किए हुए कर्म है विकर्म है, वो कैसे विनाश होंगे? जितना बाबा को याद करेंगे, तुम बहुत मीठा बन जाओगे। तो क्या शिक्षा मिली बाबा से? है जितेंद्र भाई, क्या दी बाबा ने शिक्षा? हम्म? हाँ, अब भूले मत करो, यहाँ आए हो किस लिए? नर से नारायण, है ना, देवता बनने के लिए आए हो, तो अब किसी को दुख नहीं दो। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, जो बच्चे अपने को, क्योंकि दुनिया में भी बड़े योग प्रचलित है ना, लेकिन ये योग कौन सा है? स्वयं को आत्मा समझ और निराकार शिव बाबा को याद करना, इनको ही सच्चा योगी कहेंगे, क्योंकि तुम सच्चे पिता के साथ योग लगाते हो। तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है, झूठ नहीं। अब क्या है? मैं देह नहीं हूँ, देह माना मैं झूठा हूँ, और जब सत्य माना मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा पिता भी निराकार है, उसको याद करना माना बुद्धि का योग बिल्कुल निरंतर, और उससे भी कर्म विनाश होते। वो जो कुछ सुनाते सत्य है। कौन? शिव बाबा, जो सत्य नाम जिसको कहते हैं, ट्रुथ कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं सत्य सुनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। भोगी भी अनेक प्रकार के हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। दुनिया में भी है ना योग। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का, उनों का सन्यास अलग है। सन्यासी भी कई प्रकार के हैं, और तुम्हारा सन्यास अलग है। क्या फर्क है? क्या फर्क है राजू भाई? और आप?
तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी के योगी। और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। बाबा कहते किसी को रियलाइज ही नहीं है कि हम योगी हैं या भोगी हैं, भिखारी हैं, लेकिन अपने आप को समझते नहीं। ये भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं। जिनको पता है वो भी मेरे बच्चे हैं, और जिनको ज्ञान नहीं है वो भी बाबा कहते मेरे बच्चे ही हैं। किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि बाबा जानते हैं हम बेहद आत्माओं का मैं पिता हूँ, और तुम ये समझते हो हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वो हमारा बाप भी है, और तुम बाबा के साथ योग लगाते हो तो पवित्र बनते हो। वो है भोगी, और तुम हो कौन हो? कौन कौन है योगी और भोगी? भोगी तो है ही नहीं ना कोई यहाँ। वो है भोगी और तुम हो योगी। बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं। बाबा अपना परिचय तुमको देंगे। ये भी तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानता। समय का भी किसी को पता नहीं, पिता का भी पता नहीं। इसका नाम ही है कौन सा युग? पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर बच्चे कभी ना भूलना। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहते ऊंचे से ऊंचे और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र कौन थे? हैं? जो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, जिनको श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता था। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है, कौन पुरुषोत्तम थे और कब थे। बाबा कहते वो भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है, फिर इनको नया बनाने के लिए बाबा आते। अब हम हैं संगम युग, ब्राह्मण कुल के। कौन है हम? संगम युग ब्राह्मण कुल के। ऊंचे से ऊंचा कौन? सबसे ऊंचा कौन है? ये बाबा ब्रह्मा कुल की बात चल रही है ना। परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाया है, और शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है कहाँ पर? शरीरधारी ब्रह्मा हो गया और शिव बाबा अशरीरी। उनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता, और तुम कहते हो बाबा। ये वंडरफुल पार्ट है। कौन सा गणेश भाई? क्या वंडरफुल पार्ट बताया? वो शरीरधारी जिसमें आते हैं, और वो अशरीरी, और उनके द्वारा ज्ञान देते। इसलिए बाबा ने कहा ये वंडरफुल पार्ट है। इनका गायन है, मंदिर भी बनते हैं। इस पार्ट का गायन है। बाबा कहते कोई किस रीति कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। मुसलमानों में भी करते हैं ना, रथ का श्रृंगार करते हैं घोड़े का। और उसमें किसको रथ दिखाया? कमल भाई कौन सा रथ? शंकर जी का भी तो रथ दिखाते हैं ना। सवारी किसकी की? हाँ, बैल की सवारी। तो बाबा कहते रथ, और भागीरथ का भी गायन है। ये भी बाबा ने कहा बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, उसमें भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर करके बाबा समझाते। पहले पहले भगवानुवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को सुनाता हूँ, और कोई समझ ना सके। क्या चीज ना समझे? जो बाबा राज सुनाते हैं, बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान के राज है, आदि मध्य अंत का राज सारा मैं सुनाता हूँ ड्रामा का। ये और कोई नहीं समझ सकता सिवाय तुम बच्चों के। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे ये पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग कल्याणकारी है, तो ये भी याद रहना चाहिए कि अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते हैं देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है, तो क्या लिखना चाहिए हमेशा सदा? कौन सा समय चल रहा है पवन भाई?
पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा समझाते मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। क्यों सुनीता बहन, कैसे भूल गए? अगर संगम युग भूला तो बाबा कहते सारा ज्ञान भूला, बाबा भी भूला, ड्रामा भी भूला, और हाँ, सारा कल्याणकारी समय है ना ये। तुम जानते हो अब हम बदल रहे हैं। बदल रहे हैं, पूरे बदले। अब पुरानी दुनिया भी बदल नहीं बननी है। बाबा आकर दुनिया को भी बदलते, और किसको, न, और किसको बदलते हैं वंदना में? एक तो दुनिया को बदलते, और बस, है जी, बच्चों को भी बदलते हैं। दुनिया में बच्चे ही तो हैं हम। और प्रकृति भी सुखदाई हो जाती है। बच्चे बच्चे तो सभी को कहता हूं मैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सब मेरे बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करो। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करने आते। धर्म पिताओं की बात बाबा सुना रहे हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाबा के कोई स्थापन कर ना सके। ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते, ना ब्रह्मा ना ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कौन करते हैं? शिव बाबा। नई दुनिया में देवी देवता धर्म था। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य है। और नई दुनिया में मनुष्य नहीं होंगे। डॉक्टर जी कौन होंगे? देवी देवता होते हैं इंसान ही वो भी, लेकिन दैवी गुणों से परिपूर्ण है। देवताएं पवित्र हैं। वहां रावण राज्य नहीं है। बाबा तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते। रावण पर विजय प्राप्त होते ही फिर क्या होगा? जैसे तुम बच्चे रावण पर, इन 5 विकारों पर बाबा कहते विजय प्राप्त करते हो, उसके बाद राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को, और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहते हैं। राम राज्य कैसे स्थापन होता, ये तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानता नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते। बाबा है रचयिता, बीज रूप। बीज को कहते, बीज को क्या कहेंगे? वृक्षपति। सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप पति, जिसको कहा वृक्षपति। अब ये वो जड़ बीज होते, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का इतना बड़ा झाड़ है, ये देखो, वो होते जड़ झाड़, और ये है चैतन्य। तभी सचित आनंद स्वरूप कहते हैं। शिव बाबा की महिमा है ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाबा है। उनसे कितना बड़ा झाड़ निकलता। मॉडल तो छोटा ही बनाएंगे ना। मनुष्य सृष्टि का झाड़ कितना बड़ा है। ऊंचे से ऊंचा बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, तो दूसरे झाड़, इसकी नॉलेज तो किसके पास है? बीज रूप के पास ही है। अब बाबा ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल तुम्हारी बेहद की बुद्धि दे दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पुलार और इस झाड़ को मिला हुआ। बाबा बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया पतित है। सारी सृष्टि ही क्या बन गई? पति दुनिया है, विकारी दुनिया है, भ्रष्टाचारी है, तो क्या बन गए? सारे हिंसक बन गए। एक दो को दुख देते, हिंसा करते। अब तुम बच्चों को तो ज्ञान मिला है, तुम तो डबल अहिंसक हो। अहिंसक सिर्फ एक देवी देवता धर्म वाले सतयुग में होते। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती। सतयुग में कोई कामना होगी? कोई, अनिल भाई, कोई कामना नहीं। सब मनोकामनाएं बाबा कहते मैं पूर्ण कर देता हूँ। सब बहुत सुख शांति से रहते हैं।
सब मनोकामनाएं तुम्हारी 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती। सत्युग में फिर कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिलता। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। बॉम्बे बाबा कहते हैं नहीं थी। देवताएं खारे सागर पर नहीं रहते। कौन सी? मीठी नदियों के किनारे। कौन सी नदियां दिखाते हैं कृष्ण जी की? हैं? जमुना दिखाते हैं ना। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य भी बहुत थोड़े थे। एक एक को कितनी जमीन थी? कितनी जमीन थी? हैं? बहुत जमीन थी। सत्युग में वाइसलेस दुनिया। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको राम राज्य कहते। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर से, थुर में माना फाउंडेशन में एक ही धर्म था। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर फाउंडेशन से क्या हुआ विजय लक्ष्मी मैम? है जी, फाउंडेशन थी ना वो तो, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर 3 ट्यूब्स निकली, तालियां। एक जैसे फाउंडेशन है देवता धर्म का, और फिर ये टाल डालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का कुर ही नहीं है, फाउंडेशन है ही नहीं, और कोई ऐसा झाड़ होता नहीं। फिर इसका मिसाल बाबा कौन से झाड़ झाड़ से देते? बड़ के झाड़ से। एक्यूरेट है वो। ये बड़ का झाड़ सारा खड़ा है, लेकिन धुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं है। किसके आधार पे खड़ा होता वो? टाल टालियों ब्रांचेस के आधार पर ही खड़ा रहता, सूखता भी नहीं है। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन तो यही है ना, राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी सुर में ही आ जाता। बाबा कहते मैं 3 धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा कहते मैं 1 धर्म की करता हूँ। आज बाबा ने कहा 3 धर्म की करता हूँ। ये कौन से धर्म आ गए थे अनीता में? हाँ ये, मैं क्या और ना धर्म गिनने शुरू कर देना। तो राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी इसी में आ गया। ये 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं। ये सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का ये छोटा सा कुल है। छोटे छोटे मठ पंथ तो निकलते रहते। अब अरविंदो आश्रम भी है। देखो कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते, क्योंकि उनमें क्या है ये विशेषता। बाबा कहते कोई भी ये आश्रम जो नए नए बने, इसमें बड़ी जल्दी वृद्धि को पाते हैं। 15 में क्यों होता है इतनी जल्दी वृद्धि होना? बाबा कहते वहां कोई मना नहीं है कुछ भी। यहाँ तो खान पान पे भी, विकारों पे भी, है? विकारों के भी मना नहीं है। और यहाँ बाबा कहते काम महाशत्रु है, उस पर विजय प्राप्त करो, ऐसे और कोई कह ना सके, नहीं तो उन्हों के पास हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य। ये दुनिया कौन सी है? पतितों की। तो पावन बनने की बात सुनते ही नहीं है सारे पतित। कहते हैं विकारों के बिना, कितना फिक्र लगा रहता है उनको। क्या कहते हैं? विकारों के बिना बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले संभाले नहीं जा रहे, और अब कह रहे हैं विकारों के बिना बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों का भी फिर बाबा कहते कोई दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी हैं भगवानोवाच, काम महाशत्रु है, उसको जीतने से जगत जीत बनते, परंतु समझते नहीं। वो जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाओ। जो गीता पढ़ने वाले सुनाते हैं जब, तो बाबा कहते उनको पूछो भी और समझाओ भी। इसी पर बाबा कहते क्या करो, गुप्त रूप से जाओ। जैसे मिसाल है हनुमान जी का। हनुमान जाता था, कहाँ बैठता था? दरवाजे पर। कहीं जगह नहीं मिलती थी तो जुतियों में बैठ जाता था। बाबा भी कहते जाओ और किनारे बैठकर पहले सुनो। ये नहीं पहले हाथ खड़ा कर दो मैं बोलता हूँ। वो कहेगा ये कौन सा ज्ञानी आ गया है, पहले सुनो। फिर
जब वो अक्षर ये कहे तो पूछो उनको। जब वो कहे काम महाशत्रु है, इसका रहस्य क्या है अभी? जगत जीत तो ये देवताएं होते हैं, और देवता बनने के लिए इन विकारों को छोड़ना पड़ेगा। ये भी तुम कह सकते हो। तुम भी जानते हो अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। तो तुम कौन हो? अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, अमित भाई आप कौन हो? राम राज्य स्थापन कर रहे हैं ना। बाबा ने कहा महावीर भी तुम ही हो। कौन हो? महावीर। इसमें डरने की क्या बात है? चाहे पता नहीं मुझे पकड़ ही ना ले, मैं कैसे बात करूंगा ज्ञान की। बहुत प्यार से पूछो, स्वामी जी आपने बताया कि विकारों पर विजय प्राप्त करने से ये प्राप्ति होती राम राज्य आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं प्यार से पूछना चाहिए कि इन विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करे जो विश्व का मालिक बने। लेकिन आपने ये नहीं बताया पवित्र बने कैसे, उसकी भी युक्ति बताओ। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले कौन हो? महावीर। महावीर ही विजय वाला में भी आएंगे। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने कर गिरे हुए हैं। आदत पड़ गई है ना, वो सत्य वचन करते रहते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद आती हैं? पसंद ही नहीं आती। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी, लेकिन बाबा कहते पहले सुनो वो भी, फिर उनसे पूछो। हियर नो इवल सी नो इवल। मनुष्यों को सुजाग तो करना है ना। भगवान कहते पवित्र बनो। सत्युग में जब पवित्र देवताएं थे वो अब अपवित्र है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास ये सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है, और आप पवित्र बनना चाहते हो तो युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। जो हम सत्संग करते हैं सत्य पिता के साथ, उनकी ये शिक्षा है। तुम बच्चे जानते हो पहले ये भारत बहुत भरपूर था, अब खाली हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भारत नहीं रहा, क्या रहा? हिंदुस्तान नाम रख लिया। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, और अब तो दुखों से भरपूर हो गया। कभी पुकारते हे दुख हरता, हे सुख करता आओ, और तुम कितना खुशी से बाबा से पढ़ रहे हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा? तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते, जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़ सकते। आगे नहीं बढ़ रहे इसका मतलब पूरा निश्चय नहीं है। निश्चय है तो फिर बाबा कहते हैं कि बेहद के बाप से मुझे बेहद का वर्षा मिलता तो आगे बढ़ते जाएंगे, लेते जाएंगे बाबा से। बच्चों को बाप से कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं है। बाबा पतित पावन तो है, उसको ही तुम याद करते हो। तुम उनको याद करते हो क्योंकि उनकी याद से ही पावन बनोगे। मुझे बुलाया ही किस लिए था? ये पतित पावन आओ पावन बनाओ। जीवन मुक्ति तो है ही 1 सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय लेती है। जैसे बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति तुम्हें 1 सेकंड में देता हूँ, ज्ञान तो 1 सेकंड में मिल जाता है ना। रियलाइज बाबा कराते तो बाबा कहते याद की यात्रा में टाइम लगता विक्रम भस्म करने में। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। तुम आधा कल्प दे अभिमानी रहे, अब एक जन्म, अब आधा कल्प का आदत पड़ी हुई है। तो बाबा कहते एक जन्म देही अभिमानी बनना इसमें बड़ी मेहनत है। इसके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। इसके तुम बुलाते हो ना बाप दादा, ये भी समझते हैं, ये खुद भी समझते हैं कि बाप की सवारी हमारे सिर पर है। किसके ऊपर? किसके सिर पर है? ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं ना, शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा में। बहुत उनकी महिमा करता हूं मैं तो। कौन? ब्रह्मा बाबा। बहुत प्यार भी करता हूँ। क्या करता हूँ? बाबा आप कितने मीठे हो, हमें कलब कलब कितना सिखलाते हो। फिर आधा कलब हम क्या करते?
कहते बाबा आप तो इतना हमें प्यार कर रहे हो, कैसे भी थे बाबा ने अपना लिया, और बाबा आप कितना मीठा हमें बना रहे हो। फिर आधा कल्प हम आपको याद ही नहीं करते। कितने सियाने हैं। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे उसका भी पता नहीं था कि ये हम बन सकते हैं। अब तो वंडर लगता। किसको? हाँ, योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं। शिव बाबा के तो हैं ही बच्चे, लेकिन ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मेरे भी हैं बच्चे, ये बहुत प्यार से संभालते, इनकी पालना भी करते हैं। ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। बाबा को उम्मीद है कि ये मेरे बच्चे जैसे मैं बन रहा हूं ये भी बन जाएंगे। यहाँ तुम आए हो इसलिए, किस लिए? कितना समझाता हूँ, फिर बाबा कहते कितना समझाता हूँ बच्चे, बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो। खान पान की भी संभाल करनी है। फिर नहीं करते तो क्या करता हूं मैं? मारूंगा। जो बाबा कहते हैं वो हम नहीं करते हैं पूर्ण भाई, फिर है, फिर समझता हूँ शायद इसको अभी टाइम पड़ा है। सब तो बाबा ने शुरू में ही क्लियर कर दिया। कुछ ना कुछ भूलें बच्चों से होती रहती, ये भी बाबा को ही पता है सारा। बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूलो मत करो, किसको दुख ना दो। भूलें करते हो तो माना दुख देते हो। बाबा कभी दुख नहीं देते, वो तो डायरेक्शन देते, माम एकम याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। बहुत मीठा बन जाओगे, ऐसा मीठा बनना है, और दैवी गुण भी धारण करने हैं। पवित्र बनो, यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। कहाँ है जी? कहाँ पर हुक्म नहीं है? मधुबन बाबा केंद्र प्रस्थ में कभी बाबा कहते हैं पवित्र बनो, यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं। कभी कभी आने भी देते हैं। क्यों बोला? कभी आने देते हैं कभी नहीं है? जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे ये है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंचे से ऊंचा है ना। अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहना, ये है हाईएस्ट पावर। वहां बहुत साइलेंस रहती है। आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता। स्वर्ग की बात सुना रहे हैं बाबा। यहाँ कितना झगड़ा है, शांति हो नहीं सकती। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते, शांति धाम से फिर आते नीचे, वहां भी शांति होती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति करता है कौन? रावण। तुम शांति की शिक्षा पा रहे हो। कोई गुस्से में आता तो कहते ना हमें इसने सबको अशांत कर दिया। इस योग बल से तुम्हारा तो सारा किचड़ा निकल जाता। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलेगा, पढ़ाई करने से नहीं निकलेगा, लेकिन पढ़ाई प्लस बाबा की याद, याद से सारा किचड़ा भस्म होगा, कट निकल जाती। बाबा कहते कल तुम्हें पहले भी शिक्षा दी थी। कल माना कल पहले भी दी थी, क्या तुम भूल गए? 5000 वर्ष की बात है, और दुनिया वाले लाखों वर्ष क्या देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाबा आकर खुद कहते झूठ क्या है और सच क्या है, समझाते हैं ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार क्या है और श्रेष्ठाचार क्या है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते, और सत्य की दुनिया में है वहां विकार होते नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य ही नहीं है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। फिर क्या करना चाहिए? बाबा कहते इतना सहज मैं समझाता हूँ, है फिर भी बाबा कहते हैं फिर क्या करना चाहिए आपका साथ का? है करना क्या है फिर? बाबा कहते बोलो।
क्या प्लान है सबका? तो बाबा ने कहा करना क्या चाहिए? एक तो बाबा को याद करो, सबसे जरूरी सब्जेक्ट। दूसरा, पवित्र भी जरूर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान प्रेम से नमस्ते जी। ओम शांति। ठीक बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ जी, सार है पवित्र बनने में महावीर बनो। ज्ञान की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है और अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है और अशांति नहीं फैलानी है। महावीर बनो और याद की यात्रा से अपने अंदर का सारा किचड़ा भस्म करना है विकर्मों का, और शांत स्वरूप में स्थित रहो, अशांति नहीं फैलानी। फिर नेक्स्ट है, बाबा जो राइट बात सुनाते वही सुनो। बाबा जो राइट सुना रहे हैं वो सुनो, झूठ तो सुनते आए। कहते हियर नो इवल सी नो इवल। रॉन्ग बातें सुननी नहीं है। सभी को सुजाग करो, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। सभी को बताओ ये युग पुरुषोत्तम युग है और पुरुषोत्तम बनो भी और बनाओ भी। आज का वरदान, आत्मिक शक्ति के आधार पर, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। सुना वरदान बाबा का? क्या डॉक्टर जी? तन की शक्ति का मतलब है आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। अब सुनो, इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति, आत्मा भी स्वस्थ चाहिए और प्रकृति माना शरीर, दोनों की तंदुरुस्ती जरूरी है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब, तन का रोग भी क्या होगा? आएगा। लेकिन सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण सदा स्वस्थ अनुभव करते। कौन करते ऐसा? तन का हिसाब का तो कड़ा आया, लेकिन कौन सूली से कांटा किसका बनेगा? जो स्वस्थ स्थिति में रहते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह भी नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले क्या करते? कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते। वो परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते। समझा? ये क्या सुनाया बोला गणेश भाई? मन पे इफेक्ट नहीं आता। स्लोगन, दिल से तन से, दिल से तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। सेवा करो, लेकिन कैसे? दिल से तन से भी करो और आपसी प्यार, ये नहीं संगठन में प्यार ही तोड़ दो, नहीं, आपसी प्यार भी पूरा रहे, मतलब स्वभाव संस्कार भी मिलाने हैं सबसे, तो सफलता निश्चित मिलेगी। ओम शांति। कल के ये रह गया था ना दादी का सुनाना। हम सबके अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का पुण्य समृद्धि दिवस कल था ना, 27 मार्च को। तो अव्यक्त वतनवासी बनी उनके द्वारा मिली हुई ये शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है।
पहली शिक्षा है अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है। तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करो। अपने ऊपर आशीर्वाद करना माना सेवा करते करते सूक्ष्म क्या आ जाता है, अभिमान, उसको भी परखो और जल्दी से उसको खत्म करो। नेक्स्ट है अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो जो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। आएंगे पेपर लेकिन ना समय वेस्ट जाए ना संकल्प जाए, ऐसी अवस्था अपनी अचल और अडोल बनाओ। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो। मां समान पालना दो। नेक्स्ट है अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होगी। नेक्स्ट है पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर। ना पर चिंतन ना नफरत, ये निगाह नहीं होनी चाहिए, दृष्टि को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। नेक्स्ट खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग्स लेते चलो। खुश नसीब और ब्लिसफुल रहना है तो सदा बाबा की ब्लेसिंग्स लो। नेक्स्ट है किसी की गलती चित्त पर ना रखो, चित्त साफ रखो। अपना चित्त साफ रखेंगे हैं तो चैन से रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। नेक्स्ट है अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ही ना हो। नेक्स्ट है अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। लास्ट में है अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां, अष्ट शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। किसकी बनेगी? जो अंतर्मुखी रहेगा। कि आज का व्यक्ति इशारा जो सदा हर्षित मुख रहने वाली आत्मा है, उनके हर संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा, एक सेकंड की रूहानी नजर द्वारा, एक सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुश अनुभव करेगी। उसका कर्तव्य है सबको सुख देना और सुख लेना। वो खुद भी बेफिक्र बादशाह रहते और दूसरों को भी क्या करते, अपने समान बना लेते हैं। क्या सुनाया साहिल भाई? देखा था साहिल भाई को? कहाँ है साहिल भाई? हैं? बाहर चले? क्या सुनाया बाबा ने? किसको याद आ रहा अभी? देवेंद्र भाई नहीं सुना? सबने? किसने सुना? सुनने वाले और थे कोई? कमल भाई की फिल्म में चलेगी बुद्धि। हाँ, खुद भी बेफिक्र रहते हैं और दूसरों को भी हाँ बना देते। कोई खुद भी बड़ा फिक्र में रहता है और दूसरों को भी फिक्र में डाल देता। आ गए शिखा दीदी, आओ। मेरे को पता ही नहीं बैठे हुए हैं ये सब। और कुछ कहना है तो वहाँ हाँ बोल दो, पहले अपनी अनाउंसमेंट करो। आ जाओ आप तो, आप तो कल से आए थे, आज ओम शांति। तरन तारण जाना है, शिव जयंती बाबा ने कहा है ना धूमधाम से मनाओ, तो तरन तारण में इस बार प्रोग्राम है।
तो सभी भाई बहनों ने जाना है। तो बस में जाने वालों का 500 रुपये 600 रुपये है, और जो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं उनका 500 रुपये है। तो आज ही अपना करवा के जाएंगे, संडे को जाना है। और टाइमिंग 8:30 बजे बस चलेगी वहां सूरज चंदा से। 1 बजे वापस आए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आप सबको पता है, बाबा की बहुत सुंदर मूवी द लाइट बनी है। इसको बनने में 7 साल लगे, क्योंकि ये एनिमेटेड मूवी है। इसमें करेक्टर्स नहीं होते हैं, तो ये सारा जो एनिमेशन बनता है कंप्यूटराइज्ड, बाबा का जो फेस है मॉडलिंग होती है, फिर उसके आगे बहुत सारा प्रोसेस होता है ना, मतलब हर चीज क्रिएट की जाती है। जैसे ये हॉल है, तो इस हॉल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, कैमरा में हम रिकॉर्ड करेंगे तो एक ही बार में कैप्चर हो जाती है, लेकिन एनिमेटेड बनाएंगे तो एक एक चीज हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, मॉडलिंग करनी पड़ेगी, लाइटिंग करनी पड़ेगी, उसका कलर देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है एनिमेशन का। इसमें कम से कम 1,000 से ऊपर लोगों की टीम ने काम किया है फिल्म में। और इनके जो डायरेक्टर हैं वो आप सबको मालूम है, शुजीत सरकार, जो बहुत फेमस बॉलीवुड के डायरेक्टर है। बहुत सारी मूवीज उन्होंने बनाई है और हर मूवी को नेशनल अवार्ड मिला है। तो वो बाबा के बच्चे भी हैं, और बहुत दिल से उन्होंने, बहुत भावना से बाबा का ये कार्य किया है, और बिना कुछ चार्ज लिए, जबकि उनका चार्ज तो बहुत हाई है, एक एक मूवी का जितना लेते हैं। तो मधुबन भी आते रहते हैं, पूरा परिवार उनका ज्ञान में है, 2 बेटियां हैं, युगल है। तो बहुत भावना से उन्होंने बाबा की ये मूवी बहुत सुंदर बनाई। और ये मूवी का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में लाइट तो फैलाएगा ही, बट साथ साथ जो संस्था को लेके कुछ मिथ्स हैं, या कुछ अभी भी लोगों के मन में एक भय होता है ब्रह्मा कुमारी इसमें जाने में, या कुछ मिसकंसेप्शंस होती है, तो वो काफी कुछ क्लियर होंगे। तो नई आत्माओं के लिए, नॉन वीकेस के लिए भी ये फिल्म बहुत सेवा करेगी। और जितने अपने बाबा के बच्चे ये फिल्म देखते हैं अभी तक, जैसे हमने देखा, तो इतने भावुक हो जाते हैं, उनको लगता है कि जैसे हम भी बाबा के साथ ही थे, उसी समय में चले जाते हैं कि हम भी ऐसे ही बाबा के साथ रहे, और बाबा के साथ उसी समय में हम हैं पाकिस्तान में, फिर भारत आए। तो इतनी ज्यादा मतलब इन्वॉल्व कर देती है फिल्म इमोशनली भी आपको। तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे वो साक्षात वही दृश्य आपके सामने चल रहा है पूरा। तो मुन्नी दीदी ने भी जब फिल्म देखी बहुत भावुक हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि मैंने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी, सुनी भी, कहते देखी मैंने पहली बार, और इतनी मतलब दिल को छुई कि कैसे हम तो बने बनाए में आ गए, लेकिन जो यज्ञ की स्थापना हुई उसमें क्या क्या सहन करना पड़ा हमारी दादियों को, माताओं को, भाइयों को, कितनी मतलब निश्चय के साथ और एक बल एक भरोसे के साथ वो लोग आगे बढ़े। इसमें बेगरी पार्ट भी दिखाया गया है कि बेगरी पार्ट में भी बहुत सारे जो है यज्ञ छोड़ के चले गए थे, लेकिन बाबा को निश्चय था कि मैं नहीं खिला रहा, खिलाने वाला सेठ तो ऊपर बैठा है ना, उसको जलेबी खिलानी होगी तो जलेबी भी खिलाएगा। तो ऐसा भी समय था जब भंडारे में कुछ नहीं था। तो जो ये अल्टीमेट लेवल का निश्चय था उनके अंदर, बाबा के अंदर, शुरू में हमारी दादियां, मम्मा, और मम्मा का तो बहुत सुंदर सीन, जो मम्मा की बोल्डनेस थी और अथॉरिटी थी, किस तरह से मम्मा ने फेस किया, क्योंकि उस समय
हिस्ट्री में शायद पता नहीं आप लोगों ने कितना पढ़ा सुना है, और उसमें भी बहुत कम बताया गया है। बहुत बाबा के ऊपर केसेस चले, 8-10 केसेस चले होंगे, किडनैपिंग केसेस चले, बहुत कुछ चला, और उस समय पूरा समाज उनके खिलाफ हो गया था। लेकिन उस समय बाबा ने कहा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो करके जा रहा है ना। बाबा एकदम निश्चिंत थे कि किसी परिस्थिति में वो हिले नहीं, और उनके साथ जो छोटी छोटी माताएं, बहनें, कन्याएं थी, उनको बाबा ने कैसे तैयार किया, हमारी दादियों को, जिन्होंने इस संस्था को आज यहाँ तक पहुंचाया। तो बहुत सुंदर यज्ञ का इतिहास है, और बाबा के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी सुंदर जो है फिल्म बनी है, और नॉन बीकेएस की सेवा के लिए भी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये मैसेज दें। और फिल्म का तो कमल भाई और सुनीता बहन जी, तो साक्षी बहन जी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। तो जो भी टिकट्स हैं, आज आपको 2 बजे का जो शो है, तो सबको वहां पे 1:30 बजे पहुंच जाना है। 1:30 बजे आपको वहां पे टिकट्स मिल जाएंगी जब आप एंट्री करेंगे। वो टिकट्स क्या है, आपके सीट नंबर होंगे, तो जो भी सीट नंबर आपको मिलेगा उस पे आप बैठ सकते हैं। तो 2 बजे ओपनिंग भी रखी है, कैंडल लाइटिंग, कुछ गेस्ट आएंगे, और उसके बाद 1.5 घंटे की मूवी है। उसके बाद 4 बजे का शो है। 4 बजे में 175 लोगों की बुकिंग है। 3:30 की, हाँ, 3:30 2 बजे के शो में आ सकते हैं, और 3:30 इसमें 4 बजे के शो में। तो आज का ये कार्यक्रम रहेगा, तो आप सब देखिए मूवी, और अपना रिव्यू भी देंगे सब, कैसी लगी बाबा की मूवी, और फिर आगे इसको सेवा में हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये तो एक स्क्रीनिंग्स हम लोग का, सुजीत सर का यही थॉट था कि पहले बाबा के बच्चे देखे ये मूवी, कि बाबा के बच्चे देखेंगे तो एक एक बाबा का बच्चा ही हमारा मार्केटिंग वो बन जाएगा कि वो कईयों को आगे जो है ये मैसेज जो है मूवी का, वो उनको स्प्रेड करेगा। तो आप सभी देखेंगे, फिर आगे हम इसको पब्लिक में कैसे और ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। तो वो फिर आगे का प्लान हम जो है, मई में मीटिंग अभी है, अप्रैल में, तो मीटिंग में भी सारी जो है सभी भाई बहनों से चर्चा करेंगे, फिर इसकी आगे की भी प्लानिंग बनाएंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी जी, कृपया अपना अपना परिचय परिचय दें। दें। शिखा बहन नाम है, और गॉडलीवुड स्टूडियो माउंट आबू मधुबन में सेवा कर रहे हैं। और लौकिक जो जन्म है और अलौकिक जन्म है, वो गिदड़बा का है, पंजाब का। शीला दीदी हमारे टीचर हैं, और ज्ञान में 2000 से हूँ, और समर्पित 2004 से समर्पित हूँ बाबा के घर में। सेंटर पे भी सेवाएं की। उसके बाद दिल्ली में हमारा जो ओम शांति स्टूडियो शिवानी बहन का कार्यक्रम जहाँ से शुरू हुआ, वहां पर भी 3 साल सेवाएं की। फिर 2012 में जब गॉडलीवुड स्टूडियो बना, तो रमेश भाई ने ऑफर किया कि आप यहाँ पर आकर सेवा करिए, क्योंकि आपको अनुभव भी है मीडिया का और ये सब चीजों का। तो 2012 से फिर मधुबन में ही समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं। और आप सबको आमंत्रण है, गॉडलीवुड में आइए और जरूर स्टूडियो विजिट करिए जिन्होंने नहीं देखा होगा। और जिस तरह से भी बाबा के कार्यक्रमों में आप भाग ले सकते हो, ये पीस ऑफ माइंड चैनल तो आप सब देखते ही हैं, उसमें कई प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं बच्चों के लिए, हेल्थ प्रोग्राम्स, पंजाबी का भी बनाते हैं, खुशियां केड़े साडे वेड़े, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं। और साहिल भाई, सुनीता बहन और भी कई भाई बहन उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, कमल भाई हैं। तो आप सब भी, कोई भी आपकी कला हो, किसी को लिखने का शौक है, कविता लिखता है, कोई गीत लिखता है, कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहता हो, या किस प्रकार से भी आप बाबा का कुछ मैसेज टीवी के माध्यम से देना चाहते हो, तो सबको मोस्ट वेलकम है। बाबा का स्टूडियो है, आप सबका है, उसको सेवा में जैसे भी चाहे हम यूज करें। ओम शांति।
ओम शांति। आज 1 बजे जिन्होंने आना है वो वही आएंगे जिनका 2 बजे का जिन्होंने बुकिंग करवाया शो का। तो जिनकी 4 बजे वाली शो में बुकिंग है वो 3:30 के बजे आएंगे। 2 बजे वाले 1 बजे आ जाएं। और 5th फ्लोर पे आना है आईनॉक्स के, वहीं पर आपको टिकट और वहीं पर हॉल है, ऑडियो उसी में मूवी देखनी है। ठीक है, सिनेमा वही है। तो आपके जान पहचान जिनकी भी बुकिंग है 2 बजे के शो में, उनको भी बता दें, क्योंकि सभी व्हाट्सएप नहीं पढ़ते माताएं। तो ये मैसेज था बस। ठीक है, बड़े अपना भीड़ नहीं करनी वहाँ पे, हमारा इनॉग्रल इवेंट भी है, गेस्ट भी आए होंगे। तो आप अपनी अपनी टिकट्स आपको जब मिल जाएगी, 1:30 बजे ऑडी का दरवाजा खुल जाएगा, तो आप अपनी अपनी सीट पे आपको बिठा दिया जाएगा, जो भी हॉल सिनेमा के अटेंडेंट होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा किसी को समझ ना आया हो? ओम शांति। 1 बजे पहुंच जाए, 1:30 बजे आ जाए, क्योंकि 1:30 बजे तो हमारा दीदी इवेंट है ना, फिर वहां पे अपने कैंडल लाइट, हाँ रश होएगा तो फिर कैसे करेंगे। टिकट हम देंगे, वो जो विंडो है वहीं पर 5th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे विंडो है। हमारी बहन, हमारे सेवादारी मोनिशा बहन और सपना बहन, ये दोनों बैठी होगी साथ में उनके, तो वो पूरा प्लान के मुताबिक आपको टिकट्स दे रहेंगे। आप सभी लाइन में ही आए, लाइन में ही रहे वहां पे। ठीक है, शोर ना कोई करे, डिसिप्लिन में रहना है, आपका व्यवहार भी सेवा करेगा। ठीक है जी। हाँ, और जैसे हमारे भाई बहनों को ही हम जानते हैं, और जिन्होंने अपने नाम से बुकिंग करवाई है ना, तो वो वहां पे आके अपने गेस्ट की टिकट ले लें, अपने नाम से टिकट लें। आगे उन्होंने जिनके लिए भी करवाई है अपने गेस्ट दोस्तों के लिए, उनको वो टिकट दे दें। ऐसे फिर वो बार बार फोन पे ही बात करवाते रहेंगे, फोन पे बात कर लो, फोन पे बात कर लो, तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जिसके नाम से टिकट है वही लें आगे टिकट वहां पे। एक सीट पे तो एक ही बंदा बैठता है ना अंकु भाई। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जिस टाइम पे आप आओगे, आपको हाथ में जो टिकट दी जाएगी उस पे जो नंबर लिखा हुआ होगा उसी के अनुसार आप बैठेंगे। टिकट में ही सारा नंबर आपका मेंशन होगा। ठीक है जी।
अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न
हम कुछ चाहेंगे बस और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण, हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण, तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा, कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा, दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना।
आज के संसार चलते चलते आज के संसार में रहना हिम्मत हमारी मदद भगवान और एक सोचिए चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते वहीं थम के रह गई है, वहीं थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। सारी लाइफ में 3 बातों से सच्चाई, सफाई, सादगी। जो कहीं गई ना मुझसे, जो कहीं गई ना मुझसे, वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है कि फसाना, कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते। जहान के नूर हो, तुम्हारे नूर से जहान को बाप दिखाई पड़ेगा। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। सब इंतजाम तैयार, सब इंतजाम तैयार, सुख धाम अब नहीं दूर, सुख धाम अब नहीं दूर। छोड़ेंगे, छोड़ेंगे देह की दुनिया, छोड़ेंगे देह की दुनिया, तेरे प्यार में ढलते ढलते, तेरे प्यार में ढलते ढलते। मैं आत्मा हूँ, कोई मिल मेरा यूं ही कोई और आप सबका गया था, एक सर राह परमात्मा बाप है। चलती, सर राह चलती चलती। Take up us to beyond the stars, which have hearts in every heart.
शत शत नमन है आपको दादी, जान से प्यारी जान की दादी, ओ प्यारी दादी। कहती थी आप दादी डोंट वरी, क्या खूब आप बनाते सिंधी करी। चलती थी आप जैसे कोई परी, आप में गजब थी शक्ति भरी। फक्र से कहती बाबा है साथी, क्या कर लेगा तूफान आंधी। शत शत नमन है आपको दादी, जान से प्यारी जान की दादी, ओ प्यारी दादी। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है,